दोस्तों, आज नवेली दुल्हन का घर में पहला दिन था। सभी उसकी मुंह दिखाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुल्हन को देखकर सभी इतने खुश हुए जैसे चांद जमीन पर आ गया हो, लेकिन चमकते चेहरे के पीछे एक डर और झिझक भी थी। कितने अरमान लेकर अपने घर को छोड़कर किसी और घर को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धर्म यही है। डोली से आने के बाद अर्थी से जाती है, यही नियम और कर्तव्य है। शादी के बाद सब कर्तव्य बहू के होते हैं। यही सोचकर मन में था कि सबको खुश रखना है, सभी के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी निभानी है। पहली रसोई में हलवा बनाकर सबको परोसा, सबको बहुत पसंद आया। अब सारे काम खत्म कर अपने कमरे में गई। वहाँ अपने पति को ना पाकर थोड़ी उदास हो गई। फिर शाम होते ही उनकी नजरें इंतजार करने लगी। जैसे ही वे आए, पानी का गिलास लेकर उनके पास गई। एक नजर ऊपर उठाकर नहीं देखा, मानो मैं वहाँ हूँ ही नहीं। उनका यह बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा और गला भर आया। रात को सब काम खत्म कर अपने कमरे में गई। वे सो चुके थे। मैंने सोचा थक गए होंगे, नहीं जगाती, कल बात कर लूंगी। सुबह उठते ही रसोई के काम में लग गई। वे भी आए, नाश्ता किया और दफ्तर चले गए। इस बार भी उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे अच्छा नहीं लगा और समझ नहीं आया कि पूछूं भी तो किससे। सोचा आज शाम को बात करके देखती हूँ। शाम को भी उन्होंने मुझसे निहारा तक नहीं। अब तो जैसे न काम करने का मन हो, न किसी से बात करने का। जैसे तैसे सब निपटाकर रात में कमरे में गई, देखा वे फिर सो गए हैं। इस बार बहुत गुस्सा आया। लगा अब बात ही नहीं करूंगी जब सामने से खुद नहीं करते। ऐसा करते एक हफ्ता बीत गया, कोई बातचीत नहीं हुई। अब लगा कि बात कुछ और है। वक्त रहते ही संभाल लेना ठीक रहेगा। सोचा आज रात कुछ भी हो, बात करूंगी। इस बार फिर वही सब हुआ, पहले ही सो चुके थे। मैंने उठाने की कोशिश की, वे ना उठे। फिर मैंने भी हार नहीं मानी और कहा आज तो उठा कर रहूंगी। इतनी बार उठाने के बाद कहा सुबह बात करते हैं, अभी मुझे नींद आ रही है, सोने दो। ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। नया रिश्ता था, कहीं बात बनने से पहले बिगड़ न जाए। वे भी चुपचाप सो गई। सुबह जल्दी से काम खत्म कर अपने कमरे में आई और हिम्मत करके पूछा क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? न मुझसे बात कर रहे, न मेरी तरफ देख रहे। तब उन्होंने जवाब दिया तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सुनते ही घबरा गई और रोने लगी। जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उम्मीद करना भी खुद को धोखा देने जैसा था। ऐसा करते 3 महीने बीत गए, न कोई बातचीत, न प्यार, न शिकायत और न ही कोई उम्मीद। फिर सबने सवाल करने शुरू कर दिए, खुशखबरी कब सुना रही हो? अब कैसे जवाब दूं सबको कि अभी तो हम ठीक से पति पत्नी नहीं बन पाए हैं। फिर एक दिन दोबारा बात करने की कोशिश की। अंत में जवाब मिला कि हमारे बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनेगा। जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। अब इस बारे में कभी बात नहीं करनी। मुझे अब फैसला तुम्हारा है, यहाँ रहना है या वापस जाना है। वह रात बहुत रोई।
अगले दिन मायके जाने की तैयारी की। सबने पूछा, अचानक मायके कैसे जा रही हो? मैंने कहा, अब जवाब मैं नहीं दूंगी, वो देंगे आपको, और बिना कुछ कहे चली गई। मायके में जाकर सबने अचानक सवाल किए, कैसे आ गई बेटी बिना कोई खबर दिए? मैंने कहा, बस आप लोगों की याद आई तो चली आई मिलने। अब इंतजार करने लगी कि शायद अब मेरी कमी का एहसास हो और लेने आए मुझे। ऐसा देखते भी 1 माह बीत गया। अब यहाँ भी सवाल होने लगे कि कोई लेने नहीं आया वहाँ से। अब लगा कि सबको सच बताने का वक्त आ गया है। हिम्मत जुटाकर बात बताई तो कहा, ऐसा होता है, तुम एक बार दोबारा कोशिश करो, चीजें शायद बदल जाएं। वैसे भी अब तुम्हारी जगह वहाँ है, तुम्हारे ससुराल में। बस इतना सुनते ही लगा कि अब वहाँ चले जाना चाहिए। वहाँ पहुँचते ही सासू माँ ने टोका, आ गई मायके से आराम करके। सबने मुझसे सिर्फ सवाल ही किए, लेकिन किसी ने चेहरे पर उदासी नहीं देखी, किसी ने हंसी के पीछे का दर्द नहीं देखा। अब लगा कि मुझे ही कुछ करना होगा, हार नहीं मान सकती। बस फिर कोशिश में लग गई कि कैसे खुश रखूं उन्हें। रोज उनके घर आने से पहले सजसंवर कर रहती, हंसते हुए चेहरे से उनके सामने जाती, पर उन पर मेरी किसी भी तरकीब का कोई असर नहीं था। अब तो मैं उन्हें बहुत उकसाने की भी कोशिश करने लगी ताकि वे मेरे नजदीक आएं, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। रोज सुबह शाम प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाए, सबके कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने के साथ पत्नी का अधिकार भी पा सकूं। अब बात बाहर भी जाने लगी कि उनके बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। लोगों की बुरी नजरों का भी सामना करना पड़ा। फिर पता करने की कोशिश की कि कहीं उन्हें कोई और तो पसंद नहीं, किसी और को तो नहीं चाहते, पर सब जगह से कोई ऐसी बात नहीं मिली। उन्हें किसी औरत पर आकर्षित होते नहीं देखा कभी। अब बस सवाल ही रह गए थे मन में। ऐसे ही साल बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। बस घर के बाकी बच्चों में मन लगाने की कोशिश करती रही, बिना किसी शर्त और स्वार्थ के बहू का कर्तव्य निभाती रही। उम्मीदों का साथ मानो छूट सा गया। ना पत्नी का अधिकार मिला और ना माँ बनने का सुख। सिर्फ घर की बहू बनकर रह गई। पति के साथ रिश्ता बस दुनिया को दिखाने का रह गया। सिर्फ दैनिक जरूरतों के लिए बातचीत होती। अब वे बस पत्नी की दैनिक जरूरतों को पूरा करते, न कभी सीधे मुंह बात करते, न आंख उठाकर मेरी तरफ देखते। अब जिंदगी उस मोड़ पर आ गई जहां सिर्फ अकेले ही चलना है। बस दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाती रही। जिनको जरूरत होती, उनके किसी न किसी रूप में काम आती। कहने को उनकी कोई खुद की संतान नहीं थी, लेकिन बाकी घर के बच्चों को इतना लाड से रखती थी, शायद कोई और ना कर पाए। सभी बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। और कहते हैं, जहाँ निस्वार्थ भाव से प्यार हो, वहाँ कुछ प्राप्ति भी होती है। देखने को चेहरे में अभी भी खुशी झलकती है, जैसे कोई दुख जीवन में आया ही नहीं हो। एकदम सच्चाई और प्यार की मूरत हो। क्या कर्तव्य खुद की खुशी से बढ़कर होता है? ऐसे लोग कोई आम नहीं होते। उनमें भगवान की अपार शक्ति होती है, जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, बिना अपनी परवाह किए।